फील्ड में क्रिकेट की एक परफॉर्मेंस देख के एक लड़के को बोला गया कि ये शायद ज़्यादा देर तक हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ नहीं दिखेगा, शायद ये इंटरनेशनल में आने वाले टाइम में ये हमें दिखे भी ना। और कहीं ना कहीं उस लड़के को भी ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मेरे आने या फिर जाने का फील्ड में कोई असर नहीं है, ऑपोजिशन टीम को कोई डर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए जस्ट एक अनदर प्लेयर है। फिर जैसे ही उसने अपने आप को कमरे में जाके शर्टलेस देखा तो उसको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिस तरीके का उसका बॉडी पोस्चर था, जिस तरीके से वो अपने आप को देख पा रहा था शीशे में, और उसको अपनी आदतें रियलाइज़ हुई कि उसकी कैसी आदतें बन चुकी है, क्या उसकी बैड हैबिट्स है। फिर वो सोचने लगा कि मेरी कैसी आदतें हो चुकी है, मैं कितना जंक फूड खाता हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या मेरे को ऐसा होना चाहिए? क्या मुझे ऐसा अंदर से बनना चाहिए? क्या मेरी हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए? या फिर क्या एक ऐसा पर्सन जिससे पूरी कंट्री की उम्मीदें हैं, क्या वो ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं? या फिर मैं एक आइडियल तरीके से हर चीज़ को फॉलो करूँ? बस इन्हीं क्वेश्चंस ने सब चेंज कर दिया। इंडियन टीम के जस्ट एक प्लेयर होने से लेकर वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से एक होने का सफर शुरू हो। आज तक लगभग 27,500 रन्स पूरे हो चुके हैं, 82 सेंचुरीज पूरी हो चुकी है। ओडीआईज में फास्टेस्ट 8,000 से 13,000 रन्स बनाने जैसे कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये है विराट कोहली। इन्हें हम किंग कोहली, चेज मास्टर, रन मशीन जैसे कई नामों से भी जानते हैं। अब हम वापस स्टोरी पे आते हैं जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल में मिरर के सामने एक लड़का खड़ा है जो कि अपने आप से क्वेश्चंस कर रहा है। सब कुछ चेंज होता है सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की वजह। वो जो क्रिटिसिज्म जो कि हम सभी को लाइफ में फेस करना पड़ता है, जिससे हम लोग डरते हैं या फिर जिससे हम सहम जाते हैं, वो क्रिटिसिज्म उस प्लेयर ने भी सहा। उस क्रिटिसिज्म को वर्बली रिप्लाई करने की जगह उन्होंने खुद को उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को एनालाइज किया और वहां से उनकी जर्नी शुरू होती है एक वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बनने की तरफ। उन्होंने ये समझा कि उनका एक्चुअल वर्क क्रिटिसिज्म को रिप्लाई करना नहीं है, क्रिटिसिज्म समझ के उससे इंप्रूवमेंट पॉइंट्स देखने हैं कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने अपनी गेम पे फोकस किया, और फोकस, डिसिप्लिन जैसे कई चीजें आपको हर इंसान की लाइफ में मिलेगी जो भी सक्सेसफुल है। उन्होंने मिरर के सामने में ही ये डिसाइड कर दिया कि उन्होंने ये सब कुछ चेंज करना है, अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, अपने लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने आप को ऐसा नहीं बनाना है जिस तरीके से वो लुक उनकी आई थी। और उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे जस्ट एक अनदर प्लेयर नहीं रहना है। जब मैं फील्ड पे जाऊं तो अपोजिट टीम के अंदर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए, उनको पता भी लगना चाहिए कि कोई एक अच्छा प्लेयर आ रहा है, और वो सिर्फ पॉसिबल था उनकी परफॉर्मेंस से। अगर वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करते तो डेफिनेटली सामने वाली टीम के अंदर कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट पड़ता। और आपने एक कोटेशन कहीं ना कहीं तो सुनी होगी कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, फ्रॉम अवरसेल्फ। और इसी बात पे उन्होंने काम किया। उन्होंने बाहर नहीं देखा कि कहाँ पे उनको कितना क्रिटिसिज्म मिल रहा है। उन्होंने अपने अंदर झांका, अपनी गेम को स्ट्रांग बनाया। उन्होंने स्टार्ट किया अपनी हेल्थ फिटनेस, और इसीलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स फॉलो करने शुरू कर दिए, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज फॉलो कर दी, जिससे कि उनकी बॉडी की फैट परसेंटेज कम होने लगी, और उसके साथ साथ उनकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ने लगे, और उनकी गेम में भी काफी स्पीड अच्छी आने लगी। वो कुछ टाइम तक ये सब कुछ करते गए, और बाद में ये उनके लिए एडिक्शन बन गया, जो कि पॉजिटिव एडिक्शन था। और आपने ये बात तो डेफिनेटली सुनी होगी कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड भी रहता है, और वैसे ही उनके साथ भी हुआ। उन्होंने भी जैसे एक्सरसाइज से डिसिप्लिन को मेंटेन किया, वो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में आने लगा, और वो डिसिप्लिन उनकी गेम में भी दिखने लगा। और इस बात को हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फोकस रखें कि क्या काम हमें करना है, और डिसिप्लिन के साथ हम उसे करते जाएं, उससे कंसिस्टेंसी आती है। और डेफिनेटली जब आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने काम के प्रति, अब फोकस्ड रहते हो, और अपने पूरे प्रोएक्टिव माइंड के साथ काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और वही इनकी लाइफ में भी हुआ। आज हम इनकी अचीवमेंट्स देख सकते हैं। इनकी जर्नी सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए इंस्पायरिंग नहीं है, बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए इंस्पायरिंग है। और ये वो एक जंग है जो हर इंसान अपने आप के साथ कभी ना कभी लड़ता है। लाइफ में डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम लोएस्ट में होते हैं, जब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ से कहाँ जाएं, स्टक हो जाते हैं, और डेफिनेटली उस टाइम लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उस टाइम पे हम इनकी लाइफ से 2 पॉइंट सीख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको खुद को चेंज करना है, ना कि बाहर की इन्वायरमेंट को। बाहर की इन्वायरमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी बॉडी को चेंज करो, अपनी बॉडी को एक हेल्दी प्लेस बनाओ, ताकि एक हेल्दी माइंड आपके पास आ सके और आप अपने काम पे फोकस कर सके। और दूसरा पॉइंट है, डोंट बी अनदर नॉर्मल पर्सन। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर आप एक ऑफिस में एम्प्लॉय हैं जो कि सिर्फ एक अनदर एम्प्लॉय है, कुछ आप स्पेशल नहीं कर रहे हो कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको कभी भी रिप्लेस कर सकती है। आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स नहीं होंगी, कोई भी आप फील्ड में काम कर रहे हो,
अपना बेस्ट दीजिए और जस्ट एक अनदर प्लेयर मत रहिए, कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप उतना ही करें जितना आपको बोला गया है। आप कोशिश करें कि आप उनको अपना बेस्ट प्रोवाइड करें और जो उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा और हर सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी में आपको ये ज़रूर सुनने को मिल जाएगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा काम ज़रूर किया है जिसके लिए वो फेयरली पेड नहीं थे या फिर जिसके लिए उनको फेयरली रिटर्न नहीं मिले। वो रिटर्न आपको लॉन्ग टाइम मिलता है। ये कंपाउंडिंग होती जाती है आपकी काम की और आपके अंदर स्किल्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं और आपके अंदर ऐसा टैलेंट डेवलप हो जाता है जो कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अगर आप उतना ही काम करोगे, उस ट्रेडिशनल तरीके से ही कोई काम करोगे, तो आपको एक जस्ट अनदर एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा, अनदर एक क्रिकेटर ट्रीट किया जाएगा जो कभी भी रिप्लेसेबल है, कभी भी आपको रिप्लेस किया जा सकता है, आप कुछ एक अनएक्सपेक्टेड नहीं दे पाओगे। वैसे तो हम इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं किसी इंडिविजुअल की जर्नी को यहाँ पे कवर किया जाए, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। मैं उसकी लाइफ को कवर करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स को निकालने की उनकी लाइफ से, जो आपकी डेफिनेटली कहीं न कहीं ग्रोथ में हेल्प करेंगे।